हजारों मरतबा सुना होगा वाक़े को, अब जरा वाक़े का इंटरप्रिटेशन मुझसे भी सुनते जाओ। ईसाई राहिब आया, या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर नेमत मेरे पास है, राहिब है, दुनिया की हर नेमत है मेरे पास, लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है। अल्लाह के रसूल मेरे पास, अच्छा ईसाई है, मैं समझना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानता, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानता। दुआ मांगने आ गया, दुआ मंगवाने आ गया कि मेरे पास औलाद नहीं है, आप दुआ करते कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे। अच्छा अब ये समझ में आती है बात, इसलिए कि जब मुबाहले में आया था तो कह के गया था ना कि ये वही है कि अगर दुआ मांग दे। अच्छा तो अब मुबाहले के मैदान में कह रहा है कि ऐसे चेहरे देखे भाई, है ना, इन्नी लारा वजूहन, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये भैया, ये तारीख का जुमला, कि अगर ये पहाड़ों के हटने की दुआ करें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। ये किनके चेहरे देख के था? बस वही रुके रहना, मोहम्मद का चेहरा, अली का चेहरा, हसन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, फातिमा नकाब में, भाई यही है ना। ईसाई मोहम्मद का चेहरा कल देख चुका है मस्जिद में, अली का चेहरा कल मस्जिद में देख चुका है, फातिमा के चेहरे पे नकाब है। तो अब समझ में आया कि ये किन चेहरों की फजीलत बयान हो रही है। तो हसनैन की फजीलत पहले से दिल में थी, हसन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, समझ में आ गया ना। ईसाई राहिब आया। अच्छा मुबाहिला का वाक़या गुजर चुका है, सन 9 हिजरी का वाक़या है, सन 10 हिजरी रसूल ने जिंदगी की, सन 11 हिजरी के आगाज में रसूल दुनिया से चले गए। मुबाहिले के बाद ईसाई राहिब आया, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ, मेरे पास सब कुछ, औलाद नहीं, आप अपने अल्लाह से दुआ करते हैं। अच्छा या रसूल अल्लाह मैं कह रहा हूँ, उसने तो या मोहम्मद ही कहा होगा ना, लेकिन रसूल नहीं मानता, रसूल नहीं मानता, मानता है कि मुस्तजाबुद दावात है, दुआ करेंगे तो पूरी होगी, लेकिन रसूल नहीं मान रहा है, तारीफ कर रहा है मगर रसूल नहीं मान रहा है। तो भाई जब तारीफ कर रहा है तो रसूल भी मान ले, कहा नहीं तारीफ अलग है, अकीदा अलग है, तो आप किसी की तारीफ से धोखा न खाना। या रसूल अल्लाह, दुआ करते हैं अपने अल्लाह कि अल्लाह मुझे बेटा दे दे। भाई सुनना, रसूल ने सर से पांव तक ईसाई राहिब को देखा, कहा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। भाई यही है, भाई वाकया ये किसने कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरी कायनात का गवाह, जिसके निगाहों के सामने कायनात बनी है वो मोहम्मद, वो सर से पांव तक देखता है ईसाई राहिब को, कहता है तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। अब कितनी उम्मीदें लेके आया था ईसाई राहिब, कितनी उम्मीदें लेके आया, बड़ी उम्मीदें लाया था ना, मायूस हो गया, लेकिन नहीं, उम्मीद की एक रमक पैदा हुई। गोद में नवासा बैठा है ना हुसैन, कहा साहिबजादे आप ही सिफारिश कर दीजिए, कहा जा मैंने तुझे एक बेटा दिया। ये कमाल है भाई, ये कमाल है भाई, सुने और इस जुमले को ज़हन में रखिएगा। रसूल ने कहा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, कहा साहिबजादे आप अपने नाना से सिफारिश कर दे, कहा जा तुझे एक बेटा दिया। कहा हुसैन क्या कह रहे हो? रसूल ने कहा हुसैन क्या कह रहे हो? कहा जा तुझे 2 बेटे दिए। कहा हुसैन कह क्या रहे हो? कहा जा तुझे 3 बेटे दिए। भाई ये हुसैन के और रसूल के कौल में तजाद कैसे हो गया? जो पहला कहता है वो आखिरी कहता है। भाई बात वाज़ेह हो रही है, बहुत तवज्जो रखना, लेकिन अगर जुमला कहूंगा और मेरी मेहनत स्वागत हो जाएगी। रसूल ने कहा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, हुसैन ने कहा जा तुझे 1 बेटा दिया, तुझे 2 बेटे दिए, तुझे तीसरा भी दिया, तुझे चौथा बेटा भी दिया, तुझे 5वां बेटा भी दिया, 5 तक दिए। तो रसूल और हुसैन के कौल में तजाद नहीं है, ये भी तारुफ हुसैन का एक तरीका था। भाई सुनना, रसूल ने कहा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, हुसैन ने 5 बेटे दे दिए। रसूल ने कहा इल्म मशरूत पर, हुसैन ने कहा तकदीर हतमी पर कि अगर मैं सिफारिश करूंगा तो 5 मिलेंगे। रसूल ने कहा इल्म मशरूत पर, हुसैन ने कहा तकदीर हतमी पर, यानी अल्लाह ने तय किया था कि तकदीर में औलाद नहीं है, लेकिन अगर हुसैन कह देगा तो दे दूंगा। बात कुछ वाज़ेह हुई?